से जहां आसमान में बचाए गए युवक की जान। जी हां, जेदा से दिल्ली जा रही फ्लाइट SV 0758 की घटना है। युवक की तबीयत अचानक खराब हुई। 23,000 फीट की ऊंचाई पर बचाई गई जान। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उसके बाद तकलीफ हो रही थी। शहजाद नागौर के मेल नर्स तनवीर खान ने इलाज किया है। जान बचाने का वीडियो जो है सामने आया। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर में आसमान में युवक की जान बचाई गई। जेद्दा से दिल्ली जा रही फ्लाइट SV 0758 की घटना है, जहां युवक की तबीयत अचानक खराब हुई। 23,000 फीट की ऊंचाई पर बचाई गई है जान। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, शहजाद को तकलीफ हो रही थी। और यहां देखिए नागौर के मेल नर्स तनवीर खान ने इलाज किया है। जान बचाने का वीडियो भी जो है वो सामने आया है, जो हम आपको NDTV राजस्थान पर दिखा रहे हैं। तो हवा में जान बचाई गई है, युवक की जान यहां पर हवा में बचाई गई है। एक बार आपको पुनः हम वीडियो दिखा रहे हैं, आप देखिए कि कैसे। दीपक चावला हमारे साथ फोन लाइन पे। दीपक, क्या ये पूरा मामला है, जरा बताइए। हवाई में जो है हवा में जान चली, जान बचाई गई, ये जरा विस्तार से बताइए कि क्या क्या यहां पर हुआ। बिल्कुल, देखिए ये नागौर के तनवीर है जो कि इसी फ्लाइट में जो है वो मौजूद थे और ये नर्सिंग स्टाफ भी है। दरअसल फ्लाइट के जब जद्दा से दिल्ली फ्लाइट आ रही थी, फ्लाइट नंबर 0758 है। यहाँ पर ऊंचाई पे जाने से एक युवक को सांस लेने में बहुत ज्यादा उसको तकलीफ हुई और बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, तो उसकी हालत जो है वो काफी नाजुक हो गई थी। तो मेवात का रहने वाला जो शहजाद है, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। यही ठीक पास है फ्लाइट के अंदर तनवीर भी मौजूद थे, जो कि चलिए ठीक है, तुरंत आते हैं आपके पास दीपक। जिन्होंने जान बचाया था, पहले अपने दर्शकों को बता दें, तनवीर खान, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। तनवीर जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है NDTV राजस्थान पर। और जरा बताइए कि क्या हुआ था तनवीर जी, कैसे आपने जान बचाई इनकी, क्या क्या तकलीफ थी इनको। जी, मैं जेद्दा से दिल्ली की फ्लाइट के लिए आ रहा था, उम्रा करके आ रहा था। एक्चुअली हमारे दोस्तों को ग्रुप था, 5 दोस्त गए थे हम उम्रा करने के लिए। वापस आते वक्त एक शख्स थे, उनकी तबीयत खराब हो गई थी। एक्चुअली COPD के पेशेंट थे वो। तो जब फ्लाइट में अनाउंसमेंट हुआ कि भाई कोई डॉक्टर या नर्स कोई है, तो फटाफट पीछे पहुंचे। फ्लाइट के बैक साइड पे पीछे वाले हिस्से में जो पेशेंट है उसकी तबीयत ज्यादा सीरियस हो रही है। तो जो मैंने अनाउंसमेंट सुना, मैं गया वहाँ, जाके मैंने बातचीत की, देखा तो COPD पेशेंट थे, एस्थमेटिक प्रॉब्लम हो रही थी, उनको सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी जी। तो सबसे पहले मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर उनका चालू किया, क्योंकि सैचुरेशन भी डाउन जा रहा था। कुछ जो ट्रीटमेंट हमारे पास मौजूद था, जो फ्लाइट स्टाफ ने मुझे अवेलेबल करवाया वहाँ पे, तो मैंने उस ट्रीटमेंट से उसको ट्रीटमेंट देना शुरू किया, दवाइयाँ वगैरह दी। तो कुछ 10-15 मिनट के अंदर उनको काफी सुकून महसूस होने लगा और आधे घंटे के अंदर पेशेंट एकदम स्टेबल हो गया, नॉर्मल हो गए थे। फिर मैंने बातचीत की तो ठीक है, मेरी कंडीशन एकदम अच्छी हो गई है। चलिए, बहुत बड़ी बात है तनवीर जी, आपने एक इंसानियत दिखाकर जान बचाया है किसी का। और वो भी सबसे बड़ी बात तनवीर जी, जो मैं आपसे पूछना भी चाह रहा था, ये बीच फ्लाइट में हो रहा था, यानी कि आप 10-12 हजार ऊपर रहे होंगे, तो थोड़ा भी आपको ये नहीं रहा कि भाई कैसे होगा। एक होता है ना अंदर में वो एक डर हो जाता है कि भाई इतनी ऊपर ऊंचाई में कैसे होगा। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफी लंबे टाइम से मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो 17 ईयर 17 साल का एक्सपीरियंस है, मेडिकल लाइन का ही जुड़ा हुआ हूँ मैं। और डॉक्टर्स के पास काम करना या हॉस्पिटल्स में काम करना, जो सारा काम है मेरा लाइन से जुड़ा हुआ हूँ मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इतना हेजिटेशन मुझे महसूस नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि तबीयत खराब है, मैं हताहत उठ के गया, जाके पेशेंट की जो मेडिकल हिस्ट्री दी, उन्होंने कहा हम COPD के पेशेंट हैं ऑलरेडी, तो हो जाती है तबीयत अमूमन खराब हमारी, जब हम हमारे घर पे रहते हैं तभी ऐसी हो जाती है। तो मैंने कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं भी थोड़ी देर में मेरी तरफ से पूरी कोशिश करके इनको स्टेबल करने की कोशिश करता हूँ। तो हम जो भी मैंने इंजेक्शन वगैरह दिए, थोड़े बहुत जो भी वहाँ अवेलेबल थे स्टाफ के पास में, और थोड़ी देर में पेशेंट नॉर्मल हो गया। तो तनवीर जी, जरा आपको एक बात बताइए, आपने इनका निरीक्षण किया, पूरे अच्छे से समझा, तो क्या लगा आपको? क्या इनको, आपने बताया कि अस्थमा का प्रॉब्लम है, और भी कोई प्रॉब्लम दिखा आपको इनमें? नहीं, एक्चुअली क्या है कि जैसे 23,000 फीट से जो चल रहा था, वो एक्चुअली क्या लोगों को थोड़ा सा एजिटेशन हो जाता है, उसकी वजह से उनको COPD के पेशेंट तो थे ही, साथ में वो ऊंचाई की वजह से थोड़ा फोबिया हो गया था, लगता है जो थे शख्स, उसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। और वो कह रहे थे कि मुझे लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, कि भाई ऑक्सीजन की कमी हो रही है मेरी बॉडी के अंदर, और मेरे सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो सिचुएशन जो चेक करते ही वो 80-85 के बीच में आ रहा था। तो मैं हाथों हाथ उनको ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन जो प्रोवाइड था हमारे पास में, जो मौजूद था, सिलेंडर मौजूद था, सिलेंडर लगाया उनको, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते ही उनको तो कुछ सुकून होने लगा। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कोई ट्रीटमेंट चलता है आपका? ट्रीटमेंट चलता है हमारा, लेकिन मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, ना तो मेरे पास में नेबुलाइजर है, वो कैप्सूल आते हैं रोटो कैप्सूल वगैरह, वो भी नहीं है। तो मैंने कोई बात नहीं, मेरे पास इंजेक्शन है, अगर आप चाहें तो मैं लगा सकता हूँ। तो बिल्कुल आप लगा दीजिए, हम लगवाते हैं इंजेक्शन। तो इंजेक्शन मैंने जो है लगाते ही उनको कुछ सुकून होना स्टार्ट हो गया था। 15 मिनट के अंदर सुकून। बिल्कुल तनवीर जी, देखिए ऊपर वाले ने आपको सही समय पर सही जगह भेजा और इसलिए एक आदमी की आज जान बच गई।
इंसानियत का मिसाल आपने पेश किया है। लेकिन तनवीर जी, मैं जरा आपसे बात पूछना चाह रहा था, हर वो इंसान, क्योंकि आजमा जो है बहुत लोग को होता है अस्थमा, हर वो इंसान जो इतने ऊंचाई पर जाके जो है फ्लाइट ले और एक जगह से दूसरे जगह, एक शहर से दूसरे शहर जाने का जाना चाहे, क्या कुछ करना चाहिए? आपने बताया कि आप बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ काम कर चुके हैं, क्या करना चाहिए ऐसे पेशेंट्स को? ऐसे पेशेंट को सबसे पहले तो अपने साथ कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट तो रखना ही चाहिए। जैसे अगर आपको लगता है कि मेरी तबीयत कभी भी खराब हो सकती है, जैसे अस्थमा का पेशेंट है, उनको हर वक्त अपने साथ में रोटावेटर वगैरह जो कैप्सूल्स आते हैं या जो अपने इसके साथ में जो दवाइयाँ आती है, तो वो चीजें हमेशा साथ रखनी चाहिए। लेकिन अब चूंकि उनके पास थी नहीं, मैंने उनसे पूछा कि नहीं हमारे पास कोई भी दवाई नहीं है। मैंने कहा दवाई तो आप रखनी चाहिए, क्या नहीं है हमारे पास, तो फिर उस वक्त इमरजेंसी देख के जो भी। चलिए ठीक है तनवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इंसानियत का मिसाल दिया है। तो तनवीर खान को आप सुन रहे थे, मेल नर्स हैं जिन्होंने एक आदमी जो फ्लाइट में बहुत उन्हें फोबिया था, सांस लेने में दिक्कत थी, उन्हें बचा लिया। अब चलिए अजमेर